हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं तुमको बोलूं कि वो इंसान जो तुमको आज इग्नोर कर रहा है, जो तुमको बात बात पे ब्लॉक कर रहा है, तुमको देखना नहीं चाहता है, तुमको दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, जो तो तुमको बोल रहा है, अपमान कर रहा है, तुमको थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दे रहा है, वही इंसान, हाँ वही इंसान एक दिन तुमको रिस्पेक्ट करेगा, एक दिन तुमको इम्पोर्टेंस देगा और तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, तड़पेगा तड़पेगा तुम्हारे लिए। क्या तुम यकीन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि उस इंसान के अंदर ऐसा फीलिंग्स भी आ सकता है। ये तुम्हारे कल्पना से बाहर है, लेकिन ये कल्पना से बाहर था तो नहीं पहले, अभी कल्पना से बाहर हो गया है। और क्यों हो गया है पता है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। ये जो तुम अंदर से खुद को कमज़ोर महसूस करते हो, इसकी वजह से। ये जो हमेशा तुम्हारे अंदर उसको खो देने का डर रहता है, इसकी वजह से। और ये खो देने का डर ना हम लोगों को हरा के रख देता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग उसको हरा देंगे, वो शायद मेरे लाइफ से चला जाएगा, हरा जाएगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग हार जाते हैं। और ये इसके पीछे किसी का दोष नहीं है। दोष किसका है पता है? दोष है तुम्हारा। क्यों पता है? क्योंकि तुमने क्या किया था ना, एक दिन खुद को उजाड़ करके रख दिया था, खोल के रख दिया था, उसके सामने खुली किताब बना दिए थे, खुद को अंदर का सारा चीज निकाल के उसके सामने रख दिए थे। तो कभी ना किसी को अंदर का सब चीज बता देना नहीं चाहिए। तुम किसी पे बहुत यकीन करके अपना सारा बात बता दोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वही इंसान तुम्हारे उन सब बातों को कमजोर हिस्सा समझ के वहीं पे वार करेंगे। ये सच बात है। इसलिए प्यार चाहे जितना भी करो, ये अंदर का जो सीक्रेट है ना, इसको खोल के किसी के सामने मत रख दो। जब खोल के रखोगे ना, तब लगेगा वो तुमको बहुत समझ रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। वही एक इंसान है जो तुमको संभाल सकता है और तुमको समझ सकता है। अंदर का जो तुम्हारा दुख है, बात है, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। जब तुम उसको बोलोगे, उस मोमेंट पे तुमको यही लगेगा। लेकिन वही जो तुम निकाल के रख दिए ना, कमजोर हिस्सा को उसके सामने खोल दिए ना, एक दिन उसी को शस्त्र बना के वो तुम पे ही वार करेगा। और ये सच बात है। इसलिए प्यार चाहे जितना भी करो, लेकिन अंदर की सीक्रेट, अंदर का बात उजाड़ करके खोल के किसी के सामने कभी मत रख दो। दुनिया के किसी के भी सामने नहीं। वो मुनि का कहानी बोले थे ना, याद है ना? तो मुनि क्या किया था कि एक चूहा को शेर बना दिया था, और बाद में वही शेर क्या हुआ ना, उल्टा मुनि को ही खाने आ गया। तो अब जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, जो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, तुमको तुच्छ इंसान समझ रहा है, इसीलिए तो जो तो बोल रहा है, तो उसको बड़ा बनाया किसने? उसको तो तुमने ही बड़ा बनाया है। जैसे मुनि ने चूहा को बना दिया था शेर, तुमने ही उसको शेर बना दिया है ना? अब वो क्या कर रहा है? तुमको खाने के लिए आ रहा है, तुमको नीचा दिखा रहा है, तो वो जगह तो तुम ही ने दिया था ना। यानी सोचो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, जिसको तुम उतना चढ़ा सकते हो ना। तुम्हारे अंदर ही शक्ति है कि उसको तुम नीचे भी गिरा सको, उसका औकात तुम उसको दिला सको। उसके आंखों में उंगली डाल के सचमुच उसका औकात क्या है, ये तुम ही उसको दिखा सकते हो। अब समय आ गया है, तुमने जो उसको यहाँ पे जगह दिया था ना, उसको उतार उतार के यहाँ पे जगह देना है। क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो इसका जगह नहीं है, प्यार होता है दिल का। तो प्यार को सर में मत चढ़ाओ, उसको दिल में जगह दो, है ना? प्यार का जगह दिल में होता है, और उसको तुम सर पे चढ़ाओगे, यानी तुम हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। उसको आना इतना दूर है, तुम इतना दूर चढ़ा दे रहे हो, मतलब हद से ज़्यादा तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो नाच रहा है ना,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दोगे, सर पे चढ़ाओगे तो सर पे नाचेगा ही। तो तुमने चढ़ाया है सर पे तो अभी नाच रहा है, तो अभी तुमको ही ये करना है कि उसको दिखाना है तुम्हारा जगह यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो वो दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये समझाना पड़ेगा उसको कि तुम्हारा जगह जो तुम समझ रहे हो ना कि इतना ऊंचाई पे है, इतना ऊंचाई पे जगह मैंने तुमको दिया है, मेरा ही दान तुम हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था ना, इसलिए मैं तुमको सुंदर बोलता था। एक्चुअली तुम सुंदर हो कि नहीं, वो तुम जब दुनिया में जाओगे ना, मार्केट में जाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली तुम सुंदर हो कि नहीं। जो जिससे प्यार करता है ना, उसका हर बात अच्छा लगता है, हर एक चीज़ वो सुंदर दिखने में लगता है, उसका आदत अच्छा लगता है, उसका गुस्सा अच्छा लगता है, उसके बात अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा उसी के सामने लगता है जो प्यार करता है। और वही इंसान जब बाहर दुनिया में घूमेगा ना, तो दूसरों की नज़र में वो क्या है उसको पता चल जाएगा। दूसरों के नज़र में ना ही वो उतना इम्पोर्टेंट होगा, ना ही वो सुंदर होगा, ना उसका आदत लोगों को अच्छा लगेगा, और ना ही उसका बात, उसका गुस्सा लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये उसको समझने दो, समझाओ उसको कि ये जो तुम खुद को खूबसूरत, बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट समझ रहे हो ना, ये मैंने तुमको किया था, और क्योंकि मैं प्यार करती थी बोल के मैं तुमको ये इम्पोर्टेंस दिया था। तुमको छोड़ के वो बाहर जाए तो तुम्हारे पास जितना इम्पोर्टेंस उसको मिल रहा है, तुम जितना सुंदर समझ रहे हो उसको, उसका गुस्सा, उसका आदत सब तुमको अच्छा लग रहा है, यही चीज़ वो दूसरों के सामने जाके करे तो तब उसको पता चल जाएगा कि ये जो हर एक चीज़ का तुम इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हो ना, दूसरा जगह पे कोई उसको इसका इम्पोर्टेंस नहीं देगा। किसी के सामने वो सुंदर भी नहीं होगा, उसके बात या फिर गुस्सा कोई वैल्यू नहीं देगा। तो वो जानता है खुद का वैल्यू मार्केट में क्या है ना, वो जानता है। ये जो तुम डर रहे हो ना कि उसको खो दोगे, तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है, जो तो बोल रहा है, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, फोन कर रहे हो 10 बार, नहीं तो किसी के जरिए खबर भिजवा रहे हो, उसको ब्लॉक कर दे रहा तब भी रो रहे हो। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, तो ये सब जो तुम जो कर रहे हो, तो उसको और इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इसीलिए तो बोल रहे हो कि उसको छोड़ दो, उसको ये समझाओ कि तुम उसके बिना भी रह सकते हो। तुम जब इसको समझाओगे, तुम जो डर रहे हो कि खो नहीं दोगे, तुम उसको पता चलेगा कि एक्चुअली उसका वैल्यू क्या है। जब तुमसे वो दूर जाएगा, तुम ही एक इंसान हो जो उसको इम्पोर्टेंस देते थे, बहुत इम्पोर्टेंस उसको मिला है तुमसे। लेकिन तुमसे जब वो दूर जाएगा और खुद को मार्केट में छोड़ेगा, मतलब कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा, तब दूसरे लोगों का जो रिएक्शन होगा, तुम्हारे जैसा इम्पोर्टेंस तो कोई नहीं देगा, तुम्हारे जैसे सुंदर भी कोई नहीं बोलेगा उसको, है ना। तो दूसरे जगह पे जब वो जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब दूसरों के नज़रों से खुद को वो तोलेगा ना, तब उसको उसका एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा, और तब वो सोचेगा कि तुमने कितना इम्पोर्टेंस उसको दिया था, और इसीलिए दिया था कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। तो ये उसको समझने दो, है ना। तुमसे दूर जाके उसको मार्केट में घूमने दो कि उसका कितना कीमत है उसको जानने दो। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो दूर है, ब्लॉक कर रहा है, तुमसे झगड़ा कर रहा है, उसको रहने दो वैसे ही। तुम अपना काम करो, तुम उसको ये दिखाओ कि तुम उसके बिना भी अच्छे रह सकते हो, तुम एक अच्छा खासा लाइफ डील कर सकते हो उसके बिना भी। तो ये है सबसे पहला बात। डरो मत कि खो दोगे उसको, खोगे नहीं, वही इंसान वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर ये तुम कर पाओगे तो उसको छोड़ दो, उसको अपना वैल्यू समझने दो, बाहर दुनिया में जाके एक दिन वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। ये है पहला बात। दूसरा बात ये है कि रिलेशन में क्या होता है ना, इमोशन बहुत काम करता है, बिना इमोशन का रिलेशन नहीं बनता है। फीलिंग्स रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स रहना चाहिए, तभी वो रिलेशन टिकता है ना। प्रैक्टिकल के ऊपर तो रिलेशन टिकता नहीं है ना। अगर फीलिंग्स ही नहीं रहेगा एक दूसरे के लिए, तो फिर वो रिलेशन टिकेगा कैसे। लेकिन फीलिंग्स एक दिन था जब तुम लोग शुरुआत में मिले थे, शुरू का रिलेशन में दोनों के लिए बहुत फीलिंग्स था, लगता था एक दूसरे के बिना रह तक नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। लगता था कि एक दूसरे के लिए ही बनाया है हम लोगों को, ऐसा लगता था ना। तो वही फीलिंग्स तुमको दोबारा उसमें लाना है। तो वो तुम लाओगे कैसे, बिना फीलिंग्स का रिश्ता टूटेगा ही नहीं, रहेगा रिश्ता। तो वो फीलिंग्स अभी तुमको क्या करना है, उसके अंदर लाना है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा,
1000 बार मैं बोली हूँ कि खुद को पॉजिटिव करना होगा और हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि उसका और तुम्हारा रिलेशन बहुत मजबूत है, ये कभी टूट ही नहीं सकता है। कोई दुनिया का इंसान तोड़ नहीं सकता है, कोई तुम लोगों को दूर कर नहीं सकता है। तुम्हारा रिलेशन फॉर एवर है, हमेशा के लिए एवरग्रीन एक रिलेशन है, ये तुमको हमेशा बोलना पड़ेगा, है ना। और क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसा सपना देखना पड़ेगा जिसमें पॉजिटिवनेस हो। हमेशा ये सपना देखो कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, एक साथ लाइफ बिता रहे हो और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तुम लोग लाइफ बहुत अच्छी तरह से बिता रहे हो। ये तुमको महसूस करना पड़ेगा, दिल से यकीन करना पड़ेगा पॉजिटिव होके। और वो कब करना पड़ेगा महसूस तुमको, जब तुम मेडिटेशन करोगे। मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है इस वक्त पे, जब ब्रेकअप का टाइम आ जाता है, जब एक दूसरे से झगड़ा होता है, तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसके लिए रेगुलर तुमको एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुमको मेडिटेशन करना है, ताकि माइंड तुम्हारा एबल हो जाए ये सब चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मेडिटेशन का बात मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जब तुम मेडिटेशन करोगे ना, तो एकदम आंख बंद करके फील करना कि दोनों एक दूसरे के साथ हो और बहुत अच्छी ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो। और ये जो नेचर ने तुम लोगों को मिलाया है, एक साथ रहने के लिए मिलाया है, बिछड़ने के लिए नहीं मिलाया है। दुनिया का कोई भी इंसान तुम लोगों को अलग नहीं कर सकता है और वो हमेशा तुम्हारे लाइफ में रहेगा, फॉर एवर रहेगा। ये जब तुम मेडिटेशन करोगे ना, तब तुमको ये फील करना पड़ेगा। और जब रात में सोने जाओगे, तब भी तुमको इसी तरह का पॉजिटिव बात बोलना पड़ेगा और उसको अंदर से फील करना पड़ेगा। तब देखना तुम की पावर क्या होता है, इस नेचर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगा ही। तो इसीलिए पॉजिटिव तुमको होना है, तुम मानो चाहे ना मानो, इस नेचर का ना बहुत शक्ति होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है, लेकिन उसको काम करवाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको पॉजिटिव होना पड़ेगा और मैंने जो बोला वो करना पड़ेगा। हमेशा डेली मेडिटेशन के समय हमेशा तुम खुद को पॉजिटिव बोलो और जैसे मैंने कहा उस तरह से एक पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करके उसको हमेशा दिल से फील करने की कोशिश करो। फीलिंग्स पे ही प्यार बना होता है, तो उसको फील करने की कोशिश करो। रात में भी जब सो तो पॉजिटिव सोचो कि उसके साथ तुम हो, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, तुम लोग अलग नहीं हो, अलग कोई नहीं कर सकता है। जो तुम दोनों में हुआ है अभी वो ज़्यादा दिन का नहीं हो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तुम एक दूसरे के पास आ जाओगे, बहुत एक दूसरे को प्यार करोगे। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा सोने से पहले और मेडिटेशन के टाइम में लाओ। धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाओगे तुम। उसको उसकी तरह रहने दो, वो जो कर रहा है करने दो, ब्लॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा, जो तो बोला वो जो कर रहा है उसको करने दो। तुम अपनी तरह से भी ये सब करते रहो, तब देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन तुमको लोग यकीन ही नहीं करते, ना मेरे ऊपर यकीन करते हो, ना खुद के ऊपर यकीन करते हो। मेरे ऊपर यकीन नहीं करते, तुमको कोई नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो देखो। तुम क्या करते हो, वीडियो खोलते हो, 2 मिनट भी वीडियो नहीं देखते हो और चले जाते हो। 2 मिनट नहीं, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो में जो जो बात बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना है और उसको करना है, फील करना है। उसको करके पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंस लाके खुद के अंदर तब जाके करना है। खुद के अंदर जब पॉजिटिव ही नेस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये रिलेशन का क्या प्रॉब्लम है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम, कोई भी काम तुम नहीं कर पाओगे, अपने गोल में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जीवन में कोई भी काम अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही हार जाओगे। ठीक है, हार जाओगे तुम। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लाओ, पॉजिटिव हो जाओ और जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से करो। ठीक है, वीडियो को देखना है, मेरा वीडियो नहीं देखना है मत दो। कोई नहीं बोला कि मेरा वीडियो देखो, तुमको जिस पे यकीन है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इस बारे में बोलते हैं, तुमको जिस पे यकीन है उसको ही यकीन करो और उसका बात सुनो और सुन के पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंट होके उसको करने की कोशिश करो, तब तुमको रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट मिलेगा तुमको, लेकिन करना पड़ेगा। यही है, खुद के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्या है, रिलेशन सच्चा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। रिलेशन ये झूठा है, मन ही मन धोखा देने का कोशिश है और ऊपर से दिखा रहे हो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब तो भाई ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ही निगेटिविटी भरा हुआ है, अंदर से वो झूठा इंसान है, तो कैसे काम करेगा। ऐसा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूँगी वो है, प्यार में ना शो ऑफ नहीं चलता, दिखावापन नहीं चलता। ये बाबू सोना तुम खाना खाए हो कि नहीं, तुम नींद से जागे हो कि नहीं, ये सब नहीं चलता है यार। ये शो ऑफ है, दिखावा है। दिखावे से प्यार नहीं चलता है, प्यार अंदर से होता है। मेरे मन में प्यार है लेकिन मैं उसको शो ऑफ नहीं करूँगा, दिखाऊंगा नहीं। मैं दिल से बहुत चाहता हूँ तुमको, बहुत मैं प्यार करूँगा, तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचूंगा, सब कुछ करूँगा, शो ऑफ मैं नहीं करूँगा यार। 2025 में हम लोग खड़े हैं। अभी इंसान के पास बहुत ऑप्शन होता है टाइम पास करने के लिए, तो ये दिखावेपन से नहीं चलता है, रियलिटी होना चाहिए मन में। बाबू सोना खाना खाए कि नहीं, सोए कि नहीं, मैं तुमको मिस कर, इन सब से बात नहीं चलता है। तुमको अगर रियली रिलेशन को निभाना है तो वे वास्तव में रह के तुमको बात करना पड़ेगा। ऐसा बात करना पड़ेगा उसको यकीन आए कि हाँ ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है, तब तो वो खोने से डरेगा तुमको, है ना, तब तो वो दूर नहीं जाएगा। लेकिन तुम बाबू सुना करके शो ऑफ कर रहे हो, दिखावापन है तुम्हारे अंदर, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिलेशन बचेगा या कुछ होगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, अंदर से करना पड़ेगा। जो कर रहे हो उसके लिए सच्चाई के साथ करो, अंदर से करो, वो फील कर सके भाई ये इंसान जो है ये अंदर से सच्चा प्यार मुझसे करता है। और क्या करो, उसको सपना दिखाओ कि तुम्हारे साथ एक ब्राइट फ्यूचर उसका है। वो अगर तुम्हारा हाथ पकड़ती है तो उसका लाइफ बहुत ब्राइट है, बहुत सुरक्षित है, उसका खुशी से वो लाइफ बिता सकती है, ये यकीन उसको दिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सच्चाई के साथ जो भी बात बोल रहे हो अंदर से बोलो, फील करके बोलो, सच्चाई के साथ बोलो, हवा में बातें मत करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है ना, तुम जब बात कर रहे हो कैसे बात कर रहे हो, बच्चों की तरह बाबू सोना ये वो खेल टाइप का हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तुम वो नहीं बोला। बात करना भी आना चाहिए, तुमको समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप का इंसान है, कैसा ऐसा बात बोलेंगे जो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, उसके अंदर तक पहुंचेगा, ये भी जानना चाहिए। जानना होगा तभी तुम जो तो मैसेज करोगे फ़ोन पे, जो तो बोलोगे तुम, या फिर बात करो तभी जो तो बोल रहे हो, जो ऐसा बेस ही नहीं है तुम्हारे बात का, उस पर इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा तुम्हारा बात, तो कैसे काम करेगा फिर। तो सिर्फ प्यार करना ही नहीं होता है ना, बात करना भी आना चाहिए, मैसेज करना भी आना चाहिए। इस तरह से मैसेज करेंगे कि अंदर तक पहुंच जाएगा, उसको दिल में बस जाएगा। ऐसा बात करेंगे जिसको छू लेगा, वो मेरे बिना रहने का सोच तक नहीं सकेगा। जब वो आंख बंद करेगा मैं है मैं दिखाई दूंगा, वो जब सोएगा रात में मेरा ही सपना आएगा, वो चाहे चाहे ना चाहे, इतना इफेक्ट डालेंगे उसके मन में। तो उस तरह से तुमको बातचीत करना है, तो उस तरह से बातचीत करने के लिए उसको पहचानना पड़ेगा कि वो किस टाइप की इंसान है, क्या वो पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, किस चीज़ पे वो यकीन करती है। अच्छी तरह से इंसान को तुमको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए अपने अंदर सच्चाई रखना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तब तुम अच्छी तरह से उसको जान पाओगे। अब उसको जानने के बाद तुमको उसके अनुसार जो वो यकीन कर सके, इस तरह का बात तुमको बोलना पड़ेगा, इस तरह का मैसेज करना पड़ेगा। बाबू सुना से काम नहीं चलेगा, ऐसा बात बोलना पड़ेगा जो माने प्रैक्टिकल के ऊपर हो, जिसका बेस हो, जिसके ऊपर वो पूरी तरह से यकीन कर पाए। वो ये यकीन कर पाए कि यही इंसान जो है जिसके साथ मेरा लाइफ सुरक्षित है, इसके साथ मैं लाइफ बिताऊंगा तो मेरा लाइफ खुशी से बीतेगा, इस तरह का चीज़ उसके अंदर आना चाहिए। तो ये तुमको सीखना पड़ेगा कि किस, सीखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तुम जानोगे ही नहीं किस तरह से बात करना है, किस तरह से मैसेज करना है, तो फिर तुम किस तरह से उसको माने पा सकोगे। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम पढ़े ही नहीं हो, तो पढ़े नहीं हो तो तुम तो फेल करोगे, नॉर्मल सा बात है। तो अगर तुम जानोगे नहीं उस इंसान को अच्छी तरह से, क्या बोलने से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या मैसेज करने से इफेक्ट पड़ता है, तो तुम हारोगे ही। तो 100% है कि तुम हारोगे। तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले जानो उसको कि वो क्या चाहती है, किस तरह का इंसान उसको पसंद है, उस तरह से उसको करने की कोशिश करो, खुद को उस तरह से बनाने की कोशिश करो, ताकि वो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से उसको यकीन आए, वो लड़खड़ाए नहीं, या फिर उसका ध्यान कहीं और जाए ही नहीं, उसको तुमसे बेटर पर्सन कोई लगे ही नहीं। इस तरह से तुम करो तब तो, नहीं तो ध्यान तो उसका जाए। अगर सोच लेगा कि तुम वैसे इंसान हो ही नहीं कि उसको संभाल सकते हो, उसके बुरे वक्त में साथ दे सकते हो, उसको समझ सकते हो, तब तो ध्यान उसका दूसरी तरफ भटकेगा ही।
लेकिन तुम ही अगर ऐसा एक इंसान बन जाओगे जो उसको अच्छा से समझ सकते हो, अच्छा से संभाल सकते हो, तुम्हारे साथ लाइफ बिताएगा तो खुशी से बिता सकता है, इतना यकीन अगर हो जाएगा, वो तुमको छोड़ के जाने का सोच तक नहीं पाएगी, डरेगी तुमको छोड़ने के लिए। ऐसा होगा तो ये सीखना पड़ेगा ना, तुमको करना पड़ेगा उस टाइप से। उसको पहले अच्छी तरह से जानो कि वो क्या चाहती है दिल से, किस टाइप की इंसान उसको पसंद है, किसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है, ये जानो। और जानने के बाद उस टाइप का बात उसके साथ करो, उस टाइप का मैसेज उसको करो। बाबू सोना को छोड़ दो, वो बहुत हो गया है ना। बच्चों का खेल नहीं है ये कि बच्चों की तरह बाबू सोना करते रहोगे, नहीं। खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, बेस बनाओ, प्रैक्टिकल बनो, एक बेस होना चाहिए तुम्हारे बातों के ऊपर, तब जाके ये रिलेशन टिकेगा। और नहीं तो कुछ दिन चलेगा फिर टूट जाएगा। तो इसमें दोष किसका है? तुम्हारा है। तो जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से करने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग करो, तब जाके तुम उम्मीद कर पाओगे कि भाई वही इंसान जो है वो तुम्हारे पास वापस लौटेगा ही। तुमको वो बनाना पड़ेगा, मैंने जैसे कहा उस तरह से तुमको करना पड़ेगा, या तुम मजबूर कर दोगे उसको आने के लिए। वो तुम्हारे जैसे इंसान उसको दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा तुम खुद को तैयार कर लो, तो तड़पेगा तुम्हारे लिए। तुम करके देखो, इस तरह से करना पड़ेगा, तो करके तुम देखो ना रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार कर लो ना, मेरी बात सुन के एक बार करो, देखो रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। वो तड़पेगी, किसी और के पास जाएगी ना, तुम्हारा खालीपन उसको खा जाएगा। किसी को और के पास जाने के बाद वो सोच तक नहीं सके, किसी कोई इसका जैसा इंसान मुझे और मिलेगा ही नहीं, ये सोच आ जाएगा उसके अंदर। ऐसा खुद को तैयार करो। कहाँ जाएगी वो? तुमको छोड़ के जाएगी ही नहीं, है ना। कहीं और किसी के पास जाएगी ना, दौड़ के तुम्हारे पास आएगी, भाई नहीं मुझे कहीं नहीं मिलेगा इसके तरह इंसान, इतना यकीन कर लेगी तुम्हारे पर। तो वो तुमको करना पड़ेगा, तब जाके ना होगा। ऐसे हवा में थोड़ी ना हो जाएगा। बार बार बोलती हूँ कि ध्यान से सुनो, पूरा वीडियो देखो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही वीडियो देखना है तुमको, मत देखो। मेरा वीडियो उसके लिए है जिसके पास समय है और जो अंदर से चाहता है कि रिलेशन अच्छा रहे, बंधन अच्छा रहे, रिलेशन ना टूटे, ठीक हो जाए, उसके लिए है मेरा वीडियो। तो अगर तुमको यकीन होता है तभी करो, क्योंकि यकीन के अलावा कोई भी चीज काम नहीं करेगा। तुम चाहे लाख हाथ पैर मारो, जब तक यकीन नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी चीज काम नहीं करेगा। खुद के ऊपर यकीन रखो, रिलेशन के ऊपर यकीन रखो कि मेरा रिलेशन मजबूत है, और मेरे ऊपर यकीन रखो। यकीन करके फिर स्टेप लो, तो ही वो काम करेगा। तो इस जगह पे क्या ज़रूरत है? तुमको इम्प्रूवमेंट करना, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूवमेंट करना, पॉजिटिविटी को लाना, और बाहर भी इम्प्रूवमेंट करना। जो तुम कर सकते हो, मैंने जो जो बताया उसको फॉलो करके, फिर तुम देखना कि कितना ज़्यादा असर डालता है उसके ऊपर। ये मैजिक सा काम करता है। साइकोलॉजी ऐसे ही नहीं है। साइकोलॉजी की को मान के अगर चल सकोगे ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा असर डालता है, पूरा पलट के रख देगा हर एक चीज़ को। तो तुमको इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट होगा ही रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ही तुमको, एकदम सॉल्व हो ही जाएगा। वो इंसान तड़पेगा ही तुम्हारे लिए, आना ही है उसको। यार इतना आसान नहीं होता है ये रिलेशन जो बनता है ना, मन को बांध के मिलता है। वो मन का बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, इंसान को ख़त्म करके रख देता है। इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे बोल रहे हो वैसा करो, तड़पता हुआ वो तुम्हारे पास आएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो खुद का वैल्यू जानता है। तुमको माइनस करके दुनिया में वो घूमे तो तुम्हारे अलावा उतना इम्पोर्टेंस उसको कोई नहीं देगा। हमेशा सब स्वार्थी होते हैं, उससे कुछ किसी को मिलेगा ना तभी उसके तरफ जाएगा। तुम्हारे जैसे सच्चा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। आजकल का दुनिया वही है, उससे कुछ मिलेगा किसी को ना तो ही वो उससे प्यार करेगा, दिखावा करेगा प्यार का। जब उससे कुछ मिलेगा नहीं, निस्वार्थ प्यार जैसा तुमने किया है वैसा कोई नहीं करेगा। तो वो जानेगा कि उसका वैल्यू क्या है। जब वो तुमको छोड़ के दुनिया में घूमेगा, तब ना वो जानेगा कि उसका वैल्यू क्या है। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये जो तुमको गलत गलत बात बोल रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जो उसका टॉर्चर सहन कर रहे हो, और तुम टॉर्चर सहन कर रहे हो बोल के वो और तुम्हारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है। लेकिन उसका ये टॉर्चर ना तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सहेगा, मुंह का खाना पड़ेगा उसको। समझ में आया?
तो इसीलिए यकीन रखो खुद के ऊपर। तुमने अगर सच्चा प्यार किया है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। खुद के ऊपर यकीन रखो और मैंने जैसा बोला करने की कोशिश करो, देखो वो तड़पता हुआ तुम्हारे पास आएगा, आना ही पड़ेगा उसको। तो आई होप मैं समझा सकी हूँ कि किस तरह से मजबूत बनाओगे अपने रिलेशन को। बना सकोगे यार, तुम में दम है, वो तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है, बस निकालने की, खुद को पहचानने की जरूरत है। एकदम यकीन रखो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, करना ही है, बस होगा ही, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो मैं इस यकीन के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ कि तुम सुनोगे मेरी बात, चलोगे और एक दिन विजय प्राप्त करके दिखाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारा सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।